तो काफ़ी दिन बाद मैं ऐसे व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी फेस्टिवल सीज़न ख़त्म हो गया, मतलब दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया। अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल आना बाकी है जो कि हमारा छठ पूजा। तो मेरी अभी दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है कि मैं छठ के गाने सुनती हूँ, फिर काम करती हूँ। और आज ये मेरा रूम देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि जब लंबे वेकेशन के बाद मैं अपने रूम पे आती हूँ जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ की हालत कुछ ऐसी ही रहती है बनी हुई। तो उसको पहले ठीक करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सब कुछ क्लीन करके रखूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर आपका रूम क्लीन है तो आपको काम करना भी अच्छा लगेगा। तो बस ऐसे ही रूम क्लीन करती हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत रोज़ कर लूँ। एंड आज से स्कूल भी जाना है मुझे, तो वो भी। और कुछ लोगों का मेरे पास डाउट आता है कि दी हम मोटिवेटेड कैसे रहें, हमें बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आपको नेगेटिव बोलने वाले लोग नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव ही बोलते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, वो नेगेटिव ही बातें करेंगे। तो आप उन पे ध्यान मत दीजिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए। या तो आप वैसे लोगों से बात ही मत कीजिए, या फिर आप वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव ना बोले। आप वैसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव हों। स्पेशली अपने मदर फादर के साथ रहिए कि वो आपको पॉजिटिव फील कराएं, वो आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोले कि हाँ तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिससे मेरे साथ भी ये हमेशा होता था कि बाकी जो भी लोग होते थे वो थोड़ा गलत बोलते थे, बट मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सेम वही चीज़ मेरे यूट्यूब के साथ भी होता है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हैं मेरे फैमिली को लेके या फिर मेरे ससुराल को लेके। बट मेरे साथ यही होता है कि मेरे फैमिली मेरे साथ है, देन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी सिर्फ इसी बेसिस पे चलिए कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा जाने वाला, बहुत स्मूथ होने वाला है। और अगर आपको 3-4 अटेम्प्ट लगते भी हैं तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, सबको लगता है। और मैंने अपना एज अ यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था, तो मैं भी यही सोच करके स्टार्ट की थी कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और जो भी जर्नी होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने 2 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया, केवीएस और बिहार वाला ये बीपीएससी। तो केवीएस नहीं निकला, वो भी आपको पता है कि कट ऑफ उसका हाई चला गया था और कहीं ना कहीं मेरी भी थोड़ी बहुत गलती थी। बट बीपीएससी में निकल गया मेरा, बट मुझे थोड़ा सा दूर डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। बट लकीली मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि वो क्या करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड उनका वर्क फ्रॉम होम है। कोविड के बाद सबको यही फ़ायदा हुआ है। तो स्कूल में आने के बाद मेरा फोकस यही रहता है कि मैं जितना हो सके ऑनेस्टली अपना सब कुछ पढ़ाऊँ, जो भी करूँ। एंड अभी टीएलएम किट बटा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें जितना बच्चों को इन्हांस कर सकते हैं उतना कीजिए, जो भी स्कूल में हैं। बाकी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत ही काबिल इंसान हैं, लेकिन मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ ये मैं आपको आने वाले कुछ व्लॉग्स में ज़रूर बताऊँगी। तो स्टार्टिंग होता है, मैं क्लास 4 की टीचर हूँ, तो पहले अटेंडेंस लेने के साथ एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जिनको जो कुछ नहीं आता है वो मैं स्पेशली इंग्लिश में सिखाऊँ, क्योंकि मैं स्पेशली इंग्लिश ही वहाँ पढ़ाती हूँ। वो 1 to 8 में जितने भी क्लासेस होते हैं सब में मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और मैं 1-2 में स्पेशली कैसे उन्हें कॉपी तैयार करके देती हूँ कि वो पढ़ के आएँ, वो भी मैं दिखाऊंगी। और आज राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस था, तो वही मैं यहाँ सिखा रही हूँ बच्चों को कि हाथ कैसे धोए जाते हैं। तो इसका भी एक फ़ोटो आया था हमारे बीआरसी ग्रुप पे, उस पे ये दिखाया गया था, तो उसी तरीके से मैंने बताया है। और फिर बच्चे क्लास वाइज जा कर के हाथ धोना शुरू भी कर रहे थे ताकि लोग अधिकारी लोग को फ़ोटो जा सके ऊपर। तो ये प्रोसेस है हाथ धोने का। बच्चे भी मेरे साथ सीख रहे थे और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो बच्चे इतना पार्टिसिपेट करते हैं एंड बच्चों को पसंद आता है कि हमारे स्कूल में ऐसी एक्टिविटी हो रही है। एंड मैं ये कोशिश करती हूँ, और ये एक बच्चा ऐसा है जिससे बहुत कम कुछ आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे सब कुछ सिखाऊं। और बेसिक से मैं शुरू करती हूँ, ABCD से शुरू करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ सेंटेंस अरेंजमेंट पे या फिर ट्रांसलेशन पे। तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं सिलेबस के साथ साथ थोड़ा ट्रांसलेशन, थोड़ा ग्रामर, तो सीनियर क्लासेस में मैं ग्रामर बताती हूँ एंड उसके बाद फिर एंटोनीम्स, सिनोनिम्स ये भी कराती हूँ, अपोजिट वर्ड ये सब। तो बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मैं एंटोनीम्स कभी भी ऐसे नहीं बताती हूँ कि हाँ बस ये लिख लो, ये याद कर लो। मैं उसके मतलब भी बताती हूँ और
किससे क्या एग्ज़ाम्पल बन सकता है वैसे भी बताती हूँ। ऐसा मैं कोशिश करती हूँ कि 90% बच्चों को समझ में आ जाए और बहुत बच्चों को समझ में भी आता है। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको कभी दिखाऊँगी। क्लास 8 के बच्चे हमारे स्कूल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो अब बहुत कोशिश करते हैं कि वो हिंदी में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, और ये मुझे बहुत प्राउड फ़ील कराता है कि मैंने 50 से 70% बच्चों को क्लास 8 में ऐसा बना दिया है कि वो हिंदी में लिखे हुए लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते। प्रॉपर सही नहीं कर पाते हैं बट वो कर लेते हैं। और बिहार बोर्ड के बच्चे अगर इतना भी कर लेते हैं तो जो बच्चे अभी 3 में हैं वो सोचो कि 8 में जब जाएंगे तो वो कितना कुछ अच्छा कर लेंगे। तो बस अब तो ट्रांसफ़र भी हमारी होने वाली है, तो बस जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए, जो अपने घर में चले जाए, फिर वहाँ पे अपने घर के पास चले जाए, जो वहाँ पे मेहनत करेंगे। बाकी मेहनत करने से तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटती। और मेरा फेवरेट काम है पढ़ाना। मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं टीचर बनूँ, मतलब बचपन से नहीं कह सकती हूँ, बड़े होने के बाद 12th करने के बाद मुझे शौक़ चढ़ा पढ़ाने का। और तब से मैं यही कोशिश करती थी कि मैं पढ़ाऊँ। मैं बहुत दिन से पढ़ा रही हूँ। 12th में भी 12th करने के बाद सीबीएसई स्कूल जॉइन कर लिया। उसके बाद फिर मैं पढ़ाती रही देन अपना तैयारी भी करती रही साथ साथ। और तैयारी करने के साथ साथ भी मैं स्कूल जाती थी, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। एंड देखिए यहाँ पे सारे बच्चों को स्कूल एकदम बैग सेम है। फिर टिफ़िन किया हमने, तो हम साथ बैठ कर के ही टिफ़िन करते, जितने टीचर रहते हैं जो टिफ़िन लेके आते हैं। एंड सच बताऊँ तो मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। जैसे टिफ़िन का बेल लगता है मैं खाने चली जाती हूँ, क्योंकि जितना बोलती हूँ और जितना एनर्जी वेस्ट होता है उसमें लगता है कि अब तो खा लो भाई। एकदम टाइम से एग्जैक्ट टाइम पे भूख लग जाती है। घर पे नहीं लगती है बट स्कूल में तो लग जाती है। एंड उसके बाद फिर हम लोग सब साथ बैठ के थोड़े बहुत गप भी करते हैं जितना हमें मन है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे आपके स्कूल में बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बहुत कम चीज़ें आती होंगी और जो बड़े क्लासेस में चले गए होंगे, बट आप कोशिश उन पे कर सकते हैं कि उन्हें अच्छे तरीके से समझाया जा सके। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ है कि क्लास 6 में जो स्टूडेंट आते हैं वो दूसरे स्कूल से आते हैं हमारे स्कूल में, तो उन्हें बहुत कम कुछ आता है। शायद उनके स्कूल में वैसे ही पढ़ाया नहीं जाता हो या फिर जो भी हो। तो आपको मैं बताने में हैरानी होगी कि मेरे स्कूल में क्लास 6 में 75 स्टूडेंट है, जिसमें से कि ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं। अगर उन्हें ई फॉर एग दिया जाए तो वो स्पेलिंग लिख लेते हैं, लेकिन ई फॉर एलिफेंट दिया जाए तो वो नहीं लिख पाते हैं। जैसे मैं खुश हूँ तो वो आई एम हैप्पी नहीं लिख पाते हैं। वो हिंदी में अच्छे हैं बट इंग्लिश में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इंग्लिश में बिहार बोर्ड का बैकग्राउंड इतना गंदा हो रखा है, तो अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और ये है मेरे क्लास 8 के स्टूडेंट, जो कि मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं सारे इसमें से, क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे हैं। इसमें 90% स्टूडेंट जो है वो बहुत लेबोरियस हैं। एंड इन्हें मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हिंदी से इंग्लिश। एंड देन बच्चों का स्कूल ख़त्म होने के बाद हमें 1 घंटा इतना बोर फील होता है, बट हम कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। एंड उसके बाद फिर स्कूल आउट करके हमें घर जाना पड़ता है। और आज घर पे आके मैंने थोड़ा बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैं इस टाइम में अक्सर कुछ ना कुछ रेसिपी देखती रहती हूँ या फिर कुछ ऑफ़िस का काम करते रहती हूँ। और वो रेसिपी देख के मैं अपने हस्बैंड पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ घर आके। तो जब तक मैं घर आती हूँ तब तक मेरे हस्बैंड का भी काम ख़त्म हो गया होता है। तो ये भी रेसिपी मैंने देखा था यूट्यूब से, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने हस्बैंड पे आज। अब उनका रिएक्शन देखना, वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट ही करते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप जिनके साथ रह रहे हो वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे फैमिली में भी जितने भी लोग हैं, मेरे पापा मम्मी, जो भी मेरे सास ससुर हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। तो ये सब चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आता है अंदर से कि आप अच्छा कर सकते हो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर लड़की को अच्छा फैमिली मिले। और ये देख लीजिए मेरे हस्बैंड का रिएक्शन। एंड आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। आप बताना अगर आपके साथ कोई डाउट हो तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व करना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए। और ये देख लीजिए रिएक्शन मेरे हस्बैंड का।